जब आप 110 किलो के थे, आप खुद को जब मिरर में देखते थे, आपको कैसा लगता था? और कब वो मोमेंट आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मुझे वज़न कम करना है? एक दिन मैंने एक 28 साल की महिला ओपीडी में देखी, तो मैंने उनको बोला, मैम आपका 98 वेट है और आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, 5'4" है, तो आप 38 केजीज ओवरवेट है, आपको वेट लूज करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे से उम्र में कम थी, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप भी तो इतने मोटे हैं। वो एक चीज़ थी, एंड आई थैंक दैट पेशेंट आज तक, जिसने मुझे मुंह पे बोला, क्योंकि ऑनेस्टी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ टीयरिंग यू अपार्ट, मतलब वो आपको फाड़ देती है अंदर से, अगर आप उसे एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह ले रहे हैं। कि आपका वेट एकदम से स्टक हो गया, कम ही नहीं हो रहा है, या हो गया तो एकदम से कम हो गया और फिर बढ़ने लगा। ऐसे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अपने वेट लॉस जर्नी में? यस मैम, क्योंकि मैं इमोशनल ईटर था। मैं मतलब बैठता तो था खाना खाने, एक रोटी खाऊंगा और 4 रोटी खा के उठता था, और क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में दिक्कत आती थी। लूज़ किया था तो मुझे बहुत बार रोना भी आता था, क्योंकि आदत नहीं थी टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग की। इनिशियल दिक्कत आई कि उस वेट के साथ मुझे थोड़ी सांस फूलने लग गई थी सीढ़ियाँ चढ़ने पे। तो मैंने अपना इको ईसीजी कराया, सब कुछ चेक किया, तो पता लगा बीपी थोड़ा हाई है, बट और कोई दिक्कत नहीं है। तो रियलाइज़ हुआ कि वेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जवानी में बुढ़ापा आ गया है। तो आप देखेंगे कोई भी मोटा आदमी होगा ना, आपको ज़्यादा एज्ड लगेगा वो। हाँ, क्रेविंग्स कंट्रोल करने के लिए आपने क्या-क्या ऐसी चीज़ें डाइट में शामिल की? और अगर मुझे उसके साथ स्नैकिंग करनी थी, तो मैंने मैदे-वैदे वाले बिस्किट हटा दिए। वो छिलके वाले चने आते हैं ना, हाँ, हाँ। वो मैं खाता था उसके साथ, ओके, और वो आज भी मेरे फेवरेट हैं, मेरी गाड़ी में पड़े रहते हैं। नाइस। तो उसके साथ 2 आलमंड्स हो गए या वॉलनट्स हो गए, तो मेजर दोबारा अब मुझे ना क्रेविंग ऑफ लंच इतनी ज़्यादा नहीं है। कौन-कौन सी एक्सरसाइज जो है आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी था। मैं बहुत अच्छा वेट लॉस कर रहा था, और 2023 मई में मैं एक बेंच प्रेस मार रहा था, ओके, तो मुझे शोल्डर इंजरी हुई थी, ओके। रोटेटर कफ इंजरी हुई थी। आज भी पूरी तरह, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा मारूंगा दोबारा हो जाएगी। शुरुआत में आपको क्या-क्या बॉडी इश्यूज़ या क्या-क्या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, जिससे आप मोटिवेट होकर के अपने वेट लॉस जर्नी पर गए कि नहीं, अब तो मुझे वज़न कम करना है? प्री डायबिटिक था, मेरा HbA1c 6.0 था, मेरा बीपी 150/100 था, मैं बीपी की मेडिकेशंस पे था, मेरे हेयर फॉल हो रहा था, मेरा कम से कम 4 चिन्ह थी, आपने फोटो देखी होगी सोशल मीडिया पे, मेरा 42 इंच का सरकमफ्रेंस था। Oh my God। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने अपने डाइट से तुरंत निकाल दी वेट लॉस के दौरान में, जिसकी वजह से आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा था? मीठा मैदा तला हुआ बंद कर दिया आपने? स्टार्ट बंद कर दिया, बाहर का भी प्रोसेस्ड आप फूड बहुत बंद ज़्यादा कर दिया। खाते थे? नहीं, बाहर का मैम मैंने 24 के न्यू ईयर पे खाया था, 2 सीधे? साल बाद सीधा। तो बीच-बीच में जब आपको क्रेविंग्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान खुद को रोक नहीं पाता है, तो जब वो आपके साथ सारी ऐसी क्रेविंग्स 2022 में खत्म हो गई थी मैम, फेल हो के, परेशान हो के खत्म हो गई लास्ट थी हाफ सब में हो कुछ? गई थी, क्योंकि मैं वर्कआउट जब कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक समोसे में 400 कैलोरी होती है, और 400 कैलोरी बर्न करने के लिए मुझे 2.5 घंटा लगता है। तो वो एफर्ट इतना था, वो इतना ज़्यादा एफर्ट था कि सारी क्रेविंग मर जा रही थी। अक्सर बहुत ज़्यादा वेट होने के कारण, बहुत ज़्यादा बॉडी इश्यूज़ और हेल्थ इश्यूज़ के कारण बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ऐसी ही स्टोरी आज हम आपके लिए फिटनेस मंत्रा में लेकर के आए हैं, जिसमें हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 110 से 70 किलो तक का अपना जो वेट लॉस जर्नी है उसको किया है। ऑलमोस्ट 40 किलो का वज़न उन्होंने कम किया है। ये वेट लॉस उन्होंने कैसे किया, क्या चीज़ें उनके लिए काम की, क्या नहीं की, क्या-क्या उनके बॉडी इश्यूज़ थे, और इस वेट लॉस के दौरान में उनके साथ क्या-क्या चैलेंजेस वो फेस किए उन्होंने, क्या चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो शुभम, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आपने 110 से 70 किलो तक का जो वेट लॉस जर्नी है वो अचीव की है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 40 किलो वज़न कम करना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। सबसे पहले तो यही बताइए कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आपने 40 किलो के वज़न को कम किया है? ऑलमोस्ट 3 साल में, 3 साल। 2022 का न्यू ईयर रेजोल्यूशन था, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 2025 के एंड में हमें 3 साल पूरे हो जाएंगे इस जर्नी में, ठीक है। और ये जर्नी अभी ऑनगोइंग है। ओके, तो मतलब 3 साल में ऑलमोस्ट आपने 40 किलो का जो हाँ जी, वज़न है, उसको कम किया। हाँ जी। जब आप 110 किलो के थे, आप खुद को जब मिरर में देखते थे, आपको कैसा लगता था? और कब वो मोमेंट आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मुझे वज़न कम करना है? मैम मेरे को नहीं रियलाइज़ हुआ था कभी। एक्चुअली मैं एक डॉक्टर हूँ, हुँ, हुँ। और मैंने बहुत मेहनत करी है लाइफ में, 3 मेजर डिग्रीज़ इकट्ठी करने की। तो मैं एक 2017 एंड 2018 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो एक बहुत जुनून था कुछ लाइफ में करने का। करेक्ट। मतलब एक बेसिक फैमिली से आता हूँ, तो ये था कि अब एक नाम बनाना है कि डॉक्टर बना हूँ, इतनी मेहनत करी है। तो और आपको पता है डॉक्टरी लाइफ थोड़ी लेट चलती है। हाँ, तो मेरे इंजीनियर दोस्त लाइफ में काफ़ी आगे निकल गए थे। मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते थे तूने किया ही क्या है? हमारा तो इतने का पैकेज है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है। कुछ यूएस चले गए थे, कुछ आईआईटी के बाद आईआईएम अहमदाबाद चले गए थे। उनके कॉर्पोरेट्स में बहुत अच्छी नौकरियाँ लग गई थी। हुँ। वो उस टाइम पे बहुत अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ चला रहे थे।
तो मुझे था कि मुझे भी कुछ करना है, बिकॉज हर इंसान चाहता है कि लाइफ में सोसाइटी में उसकी सक्सेसफुल हो। रिस्पेक्ट हो, सक्सेसफुल हो। तो मैं बहुत बिजी था अपनी लाइफ में, मैं 14-14 घंटे काम कर रहा था, मैं खाने का टाइम नहीं था, मैं फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर कर रहा था, कभी भी कुछ भी खा रहा था जो जल्दी हो जाए, जिसमें बर्तन यूज़ ना हो, धोने प्ले न पड़े। हाँ, प्लेट्स यूज़ ना हो। तो मैं ओपीडी में हूँ, मैंने बर्गर ऑर्डर कर दिए, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, वो आ गया, मैंने एकदम से 2 मिनट ब्रेक लेके खा लिया, फिर मैंने डिनर में कुछ खाया, लेट नाइट खाया, मिडनाइट क्रेविंग्स चलीं, फाइबर बहुत कम था, प्रोटीन बहुत कम था, तो ये चल रहा था। एक दिन मैंने एक 28 साल की महिला ओपीडी में देखी, तो उनको कुछ नॉर्मल से इश्यूज़ थे, एलएफटी डिरेंज था, फैटी लिवर था, पीरियड्स इर्रेगुलर थे, हेयर फॉल था, थायराइड डिसऑर्डर था। तो मैंने उनको बोला, मैम आपका 98 वेट है और आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, 5'4" है, तो आप 38 केजीज ओवरवेट हैं, आपको वेट लूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे से उम्र में कम थी, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप भी तो इतने मोटे हैं। तो मतलब शी वॉज ऑनेस्ट, मतलब मेरे को उस टाइम पे बुरे से ज़्यादा उसने मुझे ऐसे देखा कि मिरर दिखा दिया कि मैं ज्ञान तो दे रहा हूँ, बट तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं 2 ज़िंदगियाँ जी रहा हूँ, कि मैं एक तरफ लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, एक तरफ गट की बात कर रहा हूँ, एक तरफ वेट लॉस की बात कर रहा हूँ, एक तरफ फैटी लिवर की बात कर रहा हूँ, एक तरफ इरेगुलर पीरियड्स की बात कर रहा हूँ, हेयर फॉल की बात कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, हाई फाइबर डाइट की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, इतनी सब बातें मैं कर रहा हूँ, प्रीच में कर रहा हूँ। तो एक ज़िंदगी है, और एक तरफ सिर्फ मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगा हुआ हूँ, ना मेरे पास परिवार का टाइम है, ना कुछ है। उस दिन रात को मुझे लगा, एंड उसी टाइम पे 2022 में मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग, मेरी डॉटर हुई। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो जी रहा हूँ, तो मैं इसको क्या ज़िंदगी दूंगा। मैं प्री डायबिटिक था, मेरा HbA1c 6.0 था, मेरा BP 150/100 था, मैं BP की मेडिकेशंस पे था, मेरे हेयर फॉल हो रहा था, मेरा कम से कम 4 चिन्ह थी, आपने फोटो देखी होगी सोशल मीडिया पे, मेरा 42 इंच का सरकमफ्रेंस था। तो मुझे रियलाइज हुआ कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, और जो मतलब मैंने पढ़ा था इतने साल मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में, उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करने लगा। तो वो जब अप्लाई करने लगा मैं, तो धीरे धीरे काफ़ी सारे अप डाउन्स आए, मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से होने लगा, बट माइंडफुल बना, थोड़ा अपने आप को टाइम दिया, थोड़ा रियलाइज हुआ कि लाइफ काम करने का मैराथन है, और लकीली अनलकीली आप डॉक्टर हैं, आप रिटायर तो होंगे नहीं, जब तक 2 हाथ 2 पैर चलेंगे आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको एक टेबल और चेयर ही चाहिए, मेजर जॉब रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको आज के टाइम पे। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो अच्छी हैं, जो मैंने आज की लाइफ की तरह देखना बंद कर दिया था। मैं हमेशा ही स्ट्रेस था, हमेशा ही रोता रहता था, सो भी नहीं रहा था ढंग से कि सब कुछ खराब है। जबकि अगर मैं देखूं तो मुझे प्लेसमेंट का इशू नहीं, मुझे सैलरी का इशू नहीं, मुझे मेजर चीज़ों का इशू नहीं। मेजर इशू है अगर मैं जिंदा रहा तो। हाँ। अगर मैं मर गया तो सारे इशू एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। तो जिंदा रहा तो नहीं है। तो वो एक चीज़ थी, एंड आई थैंक दैट पेशेंट आज तक, जिसने मुझे मुंह पे बोला, क्योंकि ऑनेस्टी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ टीयरिंग यू अपार्ट। मतलब वो आपको फाड़ देती है अंदर से, अगर आप उसे एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह ले रहे हैं तो। आईना दिखा देते तो मतलब वो पेशेंट आज भी मेरे टच में है, मतलब उसने मुझे वो स्टोरी भी भेजी, अच्छा। जो काफ़ी मीडिया में शेयर हुई मेरी वेट लॉस की। तो वो जब भेजी तो मैंने थैंक यू बोला उनको, मैम को, कि मतलब तो मैंने उनसे पूछा आपकी वेट लॉस जर्नी कैसी है, तो कहती मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। अच्छा। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए, एंड थैंक यू फॉर द जेन्युइन फीडबैक। एग्जैक्टली। तो कहती नहीं मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं तो अपोलोजाइज करना चाहती थी। मैंने कहा नहीं नहीं, आपने सच बोला, मेरे को आपने सही रास्ता दिखाया। दैट चेंज योर लाइफ, नो? यस। यस। तो था मतलब इन द सेंस कि पहले 6 महीने में मैंने शायद 1 या 2 किलो वेट लूज किया था, तो मुझे बहुत बार रोना भी आता था, क्योंकि आदत नहीं थी टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग की। तो फाइबर खाने की आदत नहीं थी, इतना फर्मेंटेड फूड खाने की आदत नहीं थी। तो जो मैंने जो 3 F होते हैं हमारी न्यूट्रिशन के बैकबोन, F फॉर फाइबर, F फॉर फर्मेंटेड फूड, F फॉर फास्टिंग। तो मैंने ध्यान रखा कि मैं सही टाइम पे उठूं और सनसेट के पहले डिनर करूं, और उसके बाद कुछ ना खाऊं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे करते 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 बहुत सिंपल है, बट आई थिंक सबसे मुश्किल है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते रहना, जो मेरे को समझ आया। हाँ, सबसे मुश्किल वही काम है कि पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, जो वो हमारी लाइफ का पार्ट है, कि नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप वाली जो चीज़ है, वो हर पार्ट ऑफ लाइफ में अप्लाई करना। करेक्ट है। तो जब आप शुरुआत अपने वेट लॉस जर्नी कर रहे थे, तो आपने कुछ ऐसे स्ट्रगल्स देखे कि आपका वेट एकदम से स्टक हो गया, कम ही नहीं हो रहा है, या हो गया तो एकदम से कम हो गया और फिर बढ़ने लगा? ऐसे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अपने वेट लॉस जर्नी में? यस मैम, क्योंकि मैं इमोशनल ईटर था। मैं मतलब बैठता तो था खाना खाने, 1 रोटी खाऊंगा और 4 रोटी खा के उठता था, और क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में दिक्कत आती थी। कैसे कि आपने किसी फिर शादी में cravings गए, control?
मैम शुरू शुरू में दिक्कत आती थी, लगे रहे डिसअपॉइंट हुए, रोना धोना मचाया अपने साथ कि फिर एक्सरसाइज करते थे। तो इनिशियल दिक्कत आई कि उस वेट के साथ मुझे थोड़ी सांस फूलने लग गई थी सीढ़ियाँ चढ़ने पे। अच्छा। तो मैंने अपना इको ईसीजी कराया, सब कुछ चेक किया, तो पता लगा बीपी थोड़ा हाई है, बट और कोई दिक्कत नहीं है। तो रियलाइज़ हुआ कि वेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जवानी में बुढ़ापा आ गया है। तो आप देखेंगे कोई भी मोटा आदमी होगा ना, आपको ज़्यादा एज्ड लगेगा, वो हाँ बिल्कुल पतला होगा आपको कम लगेगा, करेक्ट। राइट। तो वो एक नेचुरल चीज़ है कि हमने जो सीखी है कि मोटापा आगे बढ़ते हुए, जो हमने पहले ही बात करी थी, वेट गेन होता रहता है। तो वो भी एक चीज़ थी। फिर मैंने ऐसे खाने खाने लगा मैं इस फॉर्म में कि मेरी क्रेविंग्स थोड़ी कम हो। तो क्या खाने आपने चूज किए, मतलब क्रेविंग्स कंट्रोल करने के लिए आपने क्या क्या ऐसी चीजें डाइट में शामिल की वेट मैम लॉस मेरे के लिए दौरान? ये था कि मैं बैलेंस डाइट खाऊं। ठीक है। तो मैं सुबह उठता था, सबसे पहले मैं एक ल्यूक वार्म वाटर में नींबू पानी पीता था, मिनिमल सॉल्ट और लेमन के साथ, नो शुगर। वो मैं पीता था। उसके बाद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं एक बहुत बड़े बोल में कर्ड विद चिया सीड्स खाऊं, क्योंकि मुझे फाइबर चिया सीड्स देते थे भर के, और कर्ड बहुत सारा प्रोबायोटिक देता था। और उसके साथ मैं 2 या 3 बॉइल्ड एग खाता था। ठीक है। ये मेरा 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट होता था, और इसके बाद मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती थी। फिर मैं 11 बजे एक ब्लैक कॉफ़ी पीता था। ओके। और अगर मुझे उसके साथ स्नैकिंग करनी थी तो मैंने मैदे वादे वाले बिस्किट हटा दिए, वो छिलके वाले चने आते हैं ना, हाँ हाँ वो मैं खाता था उसके साथ। ओके। और वो आज भी मेरे फेवरेट हैं, मेरी गाड़ी में पड़े रहते हैं। नाइस। तो उसके साथ 2 आलमंड्स हो गए या वॉलनट्स हो गए। तो मेजर दोबारा अब मुझे ना क्रेविंग ऑफ लंच इतनी ज़्यादा नहीं है अब। तो दाल हो गई, पनीर हो गया, मतलब मेरे लिए ग्रिल्ड चिकन एक बहुत डिस्पाइट गेम मैं चेंजर था। जैसे मैं एक वेजिटेरियन फैमिली से आता हूँ, पर फिर भी ग्रिल्ड चिकन या फिर मेरे लिए ग्रिल्ड फिश एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी बन गया। ओके। फिर 4 बजे के आसपास मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीता था। दोबारा आलमंड्स हो गए, ठीक है। रोस्टेड मखाना हो गया लाइट, चने हो गए, ये खाया। और बहुत ही लाइट, इनिशियल 2 साल मैंने बहुत ज़्यादा फाइट मारी कि मतलब मैं डिनर करूँ ही ना, अच्छा, मतलब वो इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। स्किप किया आपने तो डिनर? स्किप से ज़्यादा मैं 6 बजे के आसपास या तो अगेन अंडे नहीं खाए हो तो खाता था। शुरुआत में कम खाता था, 2 से 3 ही खाता था। बाद में तो मैं 6 तक योक्स के साथ भी खाया, कि मेरी लिपिड प्रोफाइल, बीपी सब ठीक था। ओके। तो मुझे प्रोटीन और फाइबर बहुत बढ़ाना ज़्यादा चाहिए था। इसमें मैंने ध्यान रखा कि मैं आटे को, प्योर आटे को मल्टीग्रेन बनाऊं अगर मुझे खाना भी है तो। कैसे बनाया आपने आटे को मल्टीग्रेन? मतलब खुद से अपने घर पे ज्वार, बाजरा, सोया चंक्स मल्टीग्रेन आटे में और ऐड करके, ओके नाइस। मैश करके। तो अगर मुझे खाना है तो मैं मूंग दाल चीला उसी आटे से बनाने की कोशिश करूं, कि दोबारा मुझे कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है पर कॉम्प्लेक्स जा रहा है। और पक्का था कि स्नैकिंग में ही मुझे 2 एप्पल, 2 ऑरेंजेस, 2 केले तो दिन के खाने ही हैं। फ्रूट्स से आपने तो रिप्लेस काफ़ी खा रहा था मैं, बट मुझे क्रेविंग्स नहीं हो रही थी। धीरे धीरे इनिशियल काफ़ी कुछ मिक्स मैच किया मैंने, बट क्रेविंग्स होनी बंद हो गई। मतलब अभी आप लगा लीजिए कि आज सुबह से भी मैंने 3 होल एग्स खाए, कर्ड, चिया सीड्स, ब्लैक कॉफ़ी और आई थिंक 100-200 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड चना। यही नाइस। मेरी डाइट रही है सुबह से अभी तक। वाओ, तो ये डाइट आपने स्ट्रिक्टली शुरुआत के 2 साल में बहुत अब तो ज़्यादा मैम मुझे follow बेसिक की। लगता है, बेसिक लगता है, ओके। मतलब अब मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं लगती, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे वेट लॉस यहाँ पे रोक देना चाहिए, क्योंकि मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर्स है। तो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे 72-75 के बीच में रहना है। और मैं एक्सरसाइज लगातार कर रहा था, सो दैट मैं मसल मास लूज ना करूँ। हाँ, क्योंकि वेट लॉस में सबसे बड़ा इशू यही होता मैं बल्कि नहीं हूँ, हाँ। बट आज भी मैं ठीक ठाक मस्कुलर हूँ। है। ओके। मतलब मेरा स्टैमिना बहुत अच्छा है, मैं पुशअप्स बहुत सारे मारता हूँ, मैं जिम नहीं जाता, मैं घर पे करता हूँ, बैंड्स एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी था। मैं बहुत अच्छा वेट लॉस कर रहा था, और 2023 मई में मैं एक बेंच प्रेस मार रहा था, ओके। तो मुझे शोल्डर इंजरी हुई थी, ओके। रोटेटर कफ इंजरी हुई थी। आज भी पूरी तरह, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा मारूंगा दोबारा हो जाएगी। अच्छा। तो मैं रियल ब्रदर इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो उसने बोला था कि उसने एमआरआई कराया था, उसने बोला था आपको सुप्रास्पाइनेटस टियर हुआ है और आप इसके प्रोन रहेंगे। कुछ लोगों को होता है ना शोल्डर इंजरी बार बार होती रहती है, तो रहेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितना वेट उठाएं। तो बिकॉज मेरा फिट रहना बहुत जरूरी है, तो मैंने वेट्स उठाने बंद किए। बट वहां से वो हार मान के 3 महीना रिकवर करके, फिर सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैंने बैंड्स खरीदे। तो बैंड्स से आप बैंड्स को पैर के नीचे रख के ना शोल्डर एक्सरसाइज आगे बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है, हाँ, घर पे भी आप कर सकते घर पे और बहुत सारे आपके इंटरनेट पे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप होम वर्कआउट करना चाहते हैं, वो बस इंटेंट पे है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो आप माउंटेन क्लाइंबर्स एक्सरसाइज होती है, मेरी फेवरेट है, उसमें बहुत कैलोरीज बर्न होती हैं। प्लैंक्स करिए आप, आपका पूरा बहुत अच्छा फैट बर्निंग में हेल्प करता है। आप साइड प्लैंक्स करिए, बहुत अच्छा हेल्प करता है। आप हाई नीज करिए, 1 मिनट के 5 सेट, मतलब आप खड़े होके नीज को ऊपर वो करिए। आप नॉर्मल स्क्वाट्स करिए। आप लाइट डंबल्स घर पे खरीद लीजिए, ऑनलाइन आ जाते हैं, ठीक है। 5 किलो 10 किलो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ करिए। तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। वो आप 45 मिनट्स आप इतना कुछ करते हैं लाइफ में। आज की जनता इतना इंस्टाग्राम देखती है, इतना वो स्क्रॉल करती है, रील्स 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 स्क्रॉल करते करते लोगों को 3-3 घंटे हो जाते हैं, मैंने सुना है।
वो 45 मिनट्स अपने आप को नहीं दे पा रहे, तो अगर मैं अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो मैं सारी इन्वेस्टमेंट बेकार है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड हो। तो अपने आप पे इन्वेस्ट करना मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफ में। बिल्कुल, उस पे मैं परसिस्टेंट रहा हूँ। एग्जैक्टली तो आपने जैसे बताया कि कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प की है आपने बताया बॉडी इश्यूज़ के बारे में, हमें वो भी बताइए कि जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर थे, शुरुआत में आपको क्या क्या बॉडी इश्यूज़ या क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे जिससे आप मोटिवेट होकर के अपने वेट लॉस जर्नी पर गए कि नहीं अब तो मुझे वजन कम करना ही है। मैम पहली चीज़ तो जब टेस्ट तो मैंने तभी कराए थे, उस हाँ। पेशेंट ने मेरे को बोला था, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था, ओके। मैं प्री डायबिटिक था अच्छा। और मेरा बीपी हाई था, 150 100 था। मुझे एम्लोडिपिन शुरू करनी पड़ी थी कुछ टाइम, बट फैट लॉस के साथ मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया था, क्योंकि ओके। उसके बाद ये हो गया था कि मैं काम भी ज़्यादा था, हम्म। मतलब मैंने मॉडिफाई काफ़ी किया था हम्म। और ओवरऑल मेरा सिस्टम बेटर काम कर रहा था। ठीक है। जैसे अगर आप मेरी वाइफ मेरे को बचपन से जानती है, हम्म। क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स थे हम, तो वो आपको बताएंगे कि मेरे बाल भी ठीक नहीं थे, मतलब मैं बहुत बॉल्ड था अच्छा। और मैंने कोई हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया, कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किया आज तक, बल्कि शैम्पू भी मैं हफ्ते में एक बार करता हूँ। मेरे बाल थोड़े लाइट हैं, बट अब मेरे बाल प्रॉपर ब्लैक है। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में बहुत डॉक्टर्स कहते हैं कि तू इतना सीनियर हो गया है, तुझे बाल सफ़ेद कर लेने चाहिए अगर नेचुरल नहीं हो रहे तो मेरी वाइफ वो भी नहीं करने देती। तो पूरा नेचुरल उसने देखा है। लाइक मेरी वाइफ एक प्योर वेजिटेरियन है, तो मेरी पूरी जर्नी देख के जो मैंने नॉन वेजिटेरियन मॉडिफिकेशन करी थी अपनी डाइट में, तो मेरी डॉटर को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन खिलाऊँ अपनी डॉटर को, इंट्रोड्यूस करो कि उनको वो सब प्रोटीन डेफिशिएंसी के फॉर्म्स ना आए जो मैं अपनी लाइफ में देख रहा था। करेक्ट। तो ये एक्चुअल प्रैक्टिकली देखा गया है, साइंस में तो लिखा ही गया है। तो कोई अगर अपने मतलब इमोशंस और जिसके इमोशंस और रिलीजियस रीजंस आते हैं बीच में, जो नहीं खा पाता, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा, उसके लिए वेजिटेरियन फॉर्म्स अवेलेबल हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट उसके भी रास्ते हैं। हाँ। बट हर चीज का अपना रीजन है, करेक्ट। हर फूड का अपना कारण है। और लास्ट चीज, जो नॉन वेज ईटर्स भी हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, जिस तरह हम नॉन वेज बनाते हैं वो एक्चुअल नॉन वेज नहीं है। हाँ। बटर चिकन, हाँ, जो बटर चिकन, बिरयानी और जो चिकन टिक्का मटन रोगन मसाला। जोश और वो सब है, वो एक्चुअल नॉनवेज नहीं है। नहीं। एक्चुअल नॉनवेज ग्रिल्ड नॉनवेज होता है, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड खाया जाता है विद एडिक्वेट वेजीज, क्योंकि नॉन वेज में फाइबर नहीं होता। हाँ। आप वेजीज को नहीं भूल सकते। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं वेजिटेरियन फूड को प्रमोट कर रहा हूँ, नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रोस्टेड, बॉइल्ड या ग्रिल्ड खाइए और भर के वेजिटेबल्स के साथ खाइए, ओके। सैलड्स के साथ खाइए। तो आपने जो अपने 40 किलो का वजन कम किया जब, तो वो मोमेंट आपको याद है जब आपने खुद को मिरर में देखा और आपको लगा कि हाँ अब मैंने वजन कम कर लिया, नाउ आई हैव अचीव्ड इट? नहीं मैम, आज तक नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा ये लाइफस्टाइल है, हाँ। आई हैव टू लिव इट। अगर मैं आज भी छोड़ दूं तो रीगेन हो जाएगा। तो बस एक ही चीज़ की अच्छा लगा मेरे को कि मैंने कोई दवाई नहीं ली वेट लॉस की, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई वेट लॉस की, मैंने कुछ और नहीं किया। ये मेरे को जेन्युइनली अच्छा लगा और मेरे को बस ये लगा कि शायद इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि मेरे में कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आजकल नॉर्मली नहीं मिलती। मैं एक डिटर्मिन्ड आदमी हूँ, एक डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ और मैं एक फैमिली मैन हूँ। करेक्ट। तो वो चीज़ें आज के टाइम पे टफ हो रही हैं विद टाइम, बट विद द ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स वो चीज़ें मेरे में हैं, मेरे संस्कारों में हैं और मैं अपनी रूट्स को याद रखता हूँ। तो शायद मैं ये कर पाया और शायद इसीलिए ये बड़ी चीज़ है। नहीं तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपल है। कीप इट सिंपल स्टूपिड, मतलब वही काम आपको, जैसे हमारे एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी आदमी थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने बोला था लेजेंड्स आर क्रिएटेड इन बोर्डम, कि जब आप बोर हो रहे हैं जिंदगी में और आप हर रोज कर रहे हैं, 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 उससे एक रिजल्ट आता है जिसको बाद में लोग बोलते हैं कि ये लेजेंड था। तो वही बात है, मेरे को बोर्डम से दिक्कत नहीं है, मेरे को हर रोज काम करना है, वो मुझे अच्छा लगता है। मेरे को मरीज से बात करना और उसकी लाइफ में एक डिफरेंस लाना अच्छा लगता है। मुझे अपनी सोशल मीडिया जर्नी में अवेयरनेस क्रिएट करना अच्छा लगता है, मुझे इससे किक आती है। जैसे किसी को नशा मिलता है शराब पी के, किसी को नशा मिलता है सिगरेट पी के, मुझे काम करके नशा मिलता है। मैं एक वर्कोहॉलिक पर्सन हूँ जो स्लो डाउन किया हूँ और उस स्लो डाउन करने में मैंने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा है। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं 2 जिंदगियां जी रहा था तो मैं लोगों की हेल्थ का ख्याल रख रहा था, अपना नहीं रख रहा था। करेक्ट। तो जब आप अपना वेट लॉस जर्नी पर थे, कुछ ऐसे खाने की चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क की, जो आपके वेट लॉस में काफी ज्यादा हेल्प किए? बस क्रेविंग्स को काट रहा था मैं मतलब मैं जब मुझे मीठा खाना था मैं एप्पल्स खा रहा था। ओके। जब मुझे मीठा खाना था मैं गुआवा खा रहा था, मैं ऑरेंजेस खा रहा था। आपने उसको फ्रूट से रिप्लेस कर फ्रूट से रिप्लेस किया मैंने। मुझे बहुत पसंद है खुद से सौते वेजिटेबल बनाना। अच्छा, ओके। हर तरह की वेजिटेबल काट लो, एक बूंद ऑलिव ऑयल में उसे कढ़ाई में सौते कर लो, वो टेस्टी बन जाता है। उसमें जो डालना चाहते हैं आप डालिए, उसमें पनीर डालिए, उसमें चिकन चंक्स डालिए, उसमें फिश के पीसेस डालिए, उसमें आप जो डालना चाहते हैं डालिए। बस एक बूंद ऑलिव ऑयल, अगर ऑलिव ऑयल जो लोग नहीं ले सकते
क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये भी देखा है कॉस्ट इश्यूज होते हैं। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। सरसों का तेल 1 से 2 बूंद डालिए, उसे सौते करिए, टेस्टी बनाइए जिस फॉर्म में बनाना चाहते हैं, करेक्ट। खाइए। एक बारी में ज्यादा नहीं खा सकते ना, फर्स्ट डे 2 चम्मच खाइए, थोड़े थोड़े से स्टार्ट। आदत डालिए। सब अक्वायर्ड है मैम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं चाइना में ट्रेनिंग के लिए गया था, तो मेरे आसपास सब लोग सांप खा रहे होते थे। सांप? मैंने कभी सांप तो खाया नहीं, ना मैं खा सकता हूँ। मैंने दाल चावल बनवा ली किसी से, तो वो मुझे देख के हंस रहे थे। जैसे अगर कोई चाइनीज यहाँ के सांप मांगेगा किसी रेस्टोरेंट में, तो लोग उस पर हंसेंगे। तो ये सब कुछ अक्वायर्ड है। तो आपने सांप बोला, अगर आप प्योर में चाइना पैदा होते तो हम दाल चावल पे हंस रहे होते ऐसे। तो ये सब कुछ अक्वायर्ड है, हमें सिस्टम ने सिखाया है कि इस तरह होता है। बट मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, वो हमें करना है। करेक्ट। तो अगर कोई ऑडियंस हमारी इस वीडियो को देख रही है, वो आपकी जर्नी से इंस्पायर होकर के वो भी वेट लॉस करना चाहती हैं, तो एक आप कोई टिप या मंत्रा उनको देंगे, या कि कैसे वो पहले दिन से शुरुआत करें? लिफ्ट यूज करना बंद कर दीजिए। लिफ्ट बंद कर दीजिए। ओके। 20 फ्लोर भी चढ़नी है ना, सीढ़ी 3 फ्लोर चढ़िए, बैठ जाइए, 4 फ्लोर चढ़िए, बैठ जाइए। आप 6 महीने के लिए लिफ्ट यूज करना बंद कर दीजिए, आपका कम से कम 5 से 10 किलो वेट लॉस हो जाएगा। ग्रेट। ये आपने अपने किया? बिल्कुल किया, 2 साल किया, उसके बाद जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इतना वो करना नहीं चाहता था। 2 साल तो पूरा किया मैं। ठीक है, तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प किया इसमें। हाँ, 2022 एंड से, जब 23 की स्टार्टिंग से लेके 2 साल तो पूरा किया मैं। ओके। मतलब 6 फ्लोर्स भी मैं चढ़ के जाता था। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने अपने डाइट से तुरंत निकाल दी वेट लॉस के दौरान में, जिसकी वजह से आपका वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो रहा था? मीठा मैदा तला हुआ बंद कर दिया? स्टार्ट बंद कर दिया। बाहर का प्रोसेस भी आप फूड बहुत बंद ज्यादा कर दिया। खाते थे? नहीं, बाहर का मैम मैंने 23 24 के न्यू ईयर पे खाया था, सीधे 2 साल बाद सीधा। वाओ, तब तक आपने नहीं किया? नहीं। तो बीच बीच में जब आपको क्रेविंग्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान खुद को रोक नहीं पाता है, तो जब वो आपके सारी साथ ऐसे- क्रेविंग्स 2022 में खत्म हो गई थी मैम, फेल हो के, परेशान हो के खत्म हो गई लास्ट थी हाफ सब में कुछ। हो गई थी। क्योंकि मैं वर्कआउट जब कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक समोसे में 400 कैलोरी होती हैं, और 400 कैलोरी बर्न करने के लिए मुझे 2.5 घंटा लगता है। तो वो एफर्ट इतना था, वो इतना ज्यादा एफर्ट था कि सारी क्रेविंग मर जा रही थी। करेक्ट। तो वेट लॉस में ना 80% डाइट का काम है, पर एक्सरसाइज जरूरी पता है क्यों है? क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि कितना मुश्किल है वो बर्न करना, काम करना। कितना मुश्किल है। आप 8 की स्पीड पे जब 10 किलोमीटर दौड़ोगे तो शायद 200 कैलोरी 250 कैलोरी बर्न होगी। हम खा तो लेते हैं बिना सोचे समझे। मुंह पे ताला लगाना ही सीक्रेट है, आप उसे कैसे भी मान लीजिए। और मैम ये मैथ्स है, अगर आप कैलोरी नहीं खाएंगे तो वेट गेन नहीं होगा। नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बाप भी गरीब था, मैं भी गरीब हूं और मेरे पास पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता। कहीं से तो पैसे आए हैं, इसलिए कहीं से तो कैलोरीज आई हैं। करेक्ट। तो मेजॉरिटी लोग गिनते कम है, खाते ज्यादा है, बर्न कम करते हैं, गिनते ज्यादा है। करेक्ट है। तो ये डिलुलू में ही जीते हूँ। बिल्कुल। तो आई थिंक कैलोरीज का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी यस है। मैम। और कैलोरी और किस फॉर्म में कैलोरी आ रही है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके इस 3 साल की वेट लॉस जर्नी में, जब आपने 110 से 70 किलो तक वजन अपना कम किया, 40 किलो ऑलमोस्ट अपना कम कर लिया, इसको सस्टेन करना कितना ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग है? क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, आदमी वजन कम तो कर लेता है, फिर से वजन बढ़ने भी लगता है या स्टक भी हो जाता है। तो सस्टेन कैसे कर रहे हैं आप अपने इस वेट? कुछ नहीं मैम, अगर बाहर खाने का मन है फैमिली का तो 15 दिन में एक बार खा लेते हैं। 15 दिन में एक बार? अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें भी मैं पोर्शन साइज बहुत कंट्रोल रखता हूँ। और अभी आप अपने नॉर्मल रूटीन को कैसे फॉलो कर रहे हैं वेट लॉस के लिए? अब कुछ नहीं कर रहा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और वेट लूज ना करूँ। और ना करूँ? हाँ, थोड़ा। तो आपके लिए कोई वैसा फाइनल आपने सेट किया हुआ है गोल कि हाँ इतना ही कर 70 के नीचे नहीं जाना चाहता मैं। 70 के नीचे नहीं आना चाहता? मतलब मैं उसको 70 to 75 के बीच में मेंटेन करना चाहता हूँ, थोड़ा मसल मास आ जाए। और मैं यहाँ पे अगर 32 ही रहता हूँ, 42 था मैं, अगर बेली बटन पे, तो आई एम हैप्पी। मतलब मुझे यहाँ पे फैट गेन नहीं करना है किसी भी हालत में, और मैं अगर पुशअप्स मार के और प्रोटीन इनटेक से अपनी मसल गेन कर सकता हूँ तो आई विल बी वेरी हैप्पी। जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे, ऑलमोस्ट 110 किलो के थे, तो आई एम श्योर आपके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज भी होते होंगे। आपने कहा आप इमोशनल ईटर भी थे। अब जब आपने अपना वजन कम कर लिया, आपकी बॉडी में आपको खुद से कुछ अच्छा फील होता है या चेंजेस फील बहुत होता है? एनर्जेटिक हूँ मैं। हाँ। आपने ब्रेक मांगी थी बीच में, मैंने तो नहीं ली ब्रेक। राइट। तो अब मैं जाके काम भी करूंगा, 50 पेशेंट भी देखूंगा, वाओ, तो मैं रात के 12 बजे तक काम भी कर सकता हूँ। ग्रेट। मैं सुबह 6 बजे से काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मतलब बहुत पॉजिटिव हूँ मैं। एनर्जी का फ्लो पूरा है आप। हाँ, मतलब और वैलिडेशन नहीं चाहिए मुझे किसी से। क्योंकि इंसान ना इस पे बहुत जीता है, लोग क्या कहेंगे, मुझे वो नहीं चाहिए। कि मुझे लगता है कि यार तू क्या बताएगा मैं कौन हूँ, मैं अपना काम, अपनी स्ट्रगल खुद जी रहा हूँ, होपफुली तू जी रहा होगा, मैं तेरे बारे में नहीं सोच रहा, तू मेरे बारे में मत सोच। परफेक्ट।
तो आई थिंक आपकी वेट लॉस जर्नी देख करके बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आपको इतने सारे लोगों के साथ डील भी करना है। आई एम श्योर आपके भी स्लीपिंग जो चीज़ें हैं ख़राब होती होंगी, स्ट्रेस लेवल भी इतना ज़्यादा होता है, उसके बावजूद भी आपने ऑलमोस्ट 3 साल में 110 से 70 किलो तक का जो सफ़र है वो तय किया है और उसको आप अभी भी मेंटेन करके रखे हुए हैं। हम चाहते हैं बस जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप दे दें कि अगर आपको देख के इंस्पायर हो रहा है कोई और वेट लॉस पे जा रहा है, कौन-सा एक चीज़ है जो फॉलो करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी वेट लॉस में? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। मर्यादा, हुँ। कि करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। करेक्ट। अगर बस। ये फॉलो कर लिया तो हो जाएगा सब कुछ। मतलब डिसिप्लिन इज़ द वे ऑफ लाइफ। हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, बट हर इंसान यहीं पे गलती करता है और डिसिप्लिन नहीं होता। बिल्कुल। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे डिसिप्लिन का, तो आराम से वेट लॉस भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और अपनी वेट लॉस जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और हमें आपकी वेट लॉस जर्नी सुन करके भी बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे आपको देख करके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। एंड ऑडियंस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी और भी फिटनेस मंत्रा सीरीज़ के लिए और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एमडी लाइफ को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।